आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मौजूदा इंतज़ामिया का बुनियादी मकसद आम लोगों की फलाह और तरक्की के लिए जवाबदेही को यकीनी बनाना है। मनोज सिन्हा का LG मुलाकात के दौरान इजहार ख्याल। चिले कलान के आखिरी दिन वादी में बर्फबारी, रोज़मर्रा की जिंदगी मुतासिर। वादी का मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़मीनी व फ़ज़ाई राबता मुनक़ता। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में इख्तिताम पजीर। और कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल नई दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग मुनक़्क़द। सरकार ने कार्रवाई को आसान तरीके पर चलाने के लिए अपोजिशन से ताउन किया तलब। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमारी इंतजामिया का बुनियादी मकसद आम लोगों की शिकायत के इजाले का मयारी निपटारा, खिदमात की फराहमी के तरीक़ेकार पर लगातार नज़र गुजर और आवाम की फलाह और तरक्की के लिए जवाबदेही को यकीनी बनाना है। आज जम्मू में अवामी शिकायत सुनने के बराह रास्त प्रोग्राम LG मुलाकात के दौरान लोगों के साथ तबादुल ख्याल करने और उनकी शिकायत सुनते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि शहरियों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें मुआशरे में एक बड़ा रोल निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इक़दाम और गवर्नेंस वसीले इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि हमारे तरक्याती प्रोग्राम और मुख्तलिफ मरकजी सेक्टर की स्कीमें लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने मुतलका इंतजामी सेक्रेटरियों, डिप्टी कमिश्नरों और दीगर सीनियर हुक्काम की तरफ से दरख्वास्त गुजारों की शिकायत पर की गई कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने अवामी शिकायत के इजाले के मैकेनिज्म को तमाम सतहों पर मजीद जवाबदेह बनाने के लिए ठोस इकदाम उठाने पर भी जोर दिया। चिले कलां के आखिरी दिन वादी में आज ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में रोज़मर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई। बर्फबारी की वजह से वादी का मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्ते में खलल पड़ा। वादी के मैदानी इलाकों में औसत बर्फबारी जबकि बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी होने की इत्तलात हैं। बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला कल देर शाम शुरू हुआ, जो आखिरी खबरें आने तक जारी था। बर्फबारी और पस्सियों के गिराने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद हो गई है और हाईवे के मुख्तलिफ पड़ावों पर सैकड़ों गाड़ियाँ दरमानदा हो गई हैं। अलबत्ता मुतलका एजेंसियों के वर्करों और मशीनरी को शहरा को आमदोरफ्त के काबिल बनाने के लिए काम पर लगाया गया है। नासाजगार मौसम के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट से आज तमाम उड़ानें मनसूख करना पड़ी। श्रीनगर में मुकीम एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर ने जानकारी दी है कि कम रोशनी और रनवे पर बर्फबारी के सबब तमाम 68 उड़ानों को आज मनसूख करना पड़ा। दरियासना बारामुल्ला बानिहाल ट्रेन सर्विस भी आज मुअत्तल रही क्योंकि रेलवे ट्रैक पर बर्फ जमा है। श्रीनगर शहर में भी आज अच्छी खासी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी मुतासिर रहा। बर्फबारी के सबब नशीबी इलाकों में पानी भरा है, जिसके चलते लोगों को उबूर मरूर में काफ़ी दुश्वारियां पेश आई। नाजरीन, बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनी, चौकन्ने रहें। श्रीनगर में महकमे मौसमियात ने कल से मौसम में बेहतरी आने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के इंचार्ज डायरेक्टर ने बताया है कि अगरचे कल मतला अबरालूद रहने और कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है, ताहम मजमूई तौर पर कल से लेकर 4 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई है। पेशगोई थी पहले से 29-30 के बीच में एक स्पेल खासकर एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है अभी। तो कुल मिला के पहाड़ों में एक अच्छा स्पेल हुआ है, 1 फीट से लेके 2.5 फीट के आसपास। मिडल रीच में लगभग 6 इंच से लेके 1 फीट तक, और जो लोअर रीच और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे लगभग 6 इंच से लेके 8-9 इंच तक की भी बर्फबारी हुई है। जम्मू के मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। खिते लद्दाख के अंदर भी 8-9 इंच के आसपास बर्फबारी हुई है, खासकर द्रास, सांकू, जांस्कर सब डिवीजन के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट और लेह हेडक्वार्टर के अंदर जो है लगभग 4 इंच से लेकर 5 इंच तक की बर्फबारी हुई। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है अभी ये रहेगा आज शाम तक, और उसके बाद जो है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा और इंशाल्लाह कल से जो है मौसम फिर से खुल जाएगा और लगभग 4 फरवरी तक मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। तो पूरी तरह वेदर ड्राई नहीं है 4 फरवरी तक भी।
इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर जिले में बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर एजाज असद ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बर्फ हटाने की कार्रवाई और लाजमी सप्लाईज की दस्तियाबी का मुआयना किया। उन्होंने जिले में दस्तियाब हेल्थ केयर खदमात का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने पावर ग्रिड स्टेशन बेमिना जाकर पावर सप्लाई का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि फिल वक्त शेड्यूल के मुताबिक शहर के तमाम स्टेशनों और फीडरों को पावर सप्लाई फराहम की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने पूरे शहर में लाजमी खदमात की फराहम को बगैर किसी खलल के यकीनी बनाने के लिए महकमों को आपसी तालमेल बनाए रखने पर भी जोर दिया। इधर एसएमसी के कमिश्नर अथर आमिर खान ने भी आज श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वो SMHS अस्पताल, दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, JLNM अस्पताल, छठी पातशाही, आसार शरीफ दरगाह हजरतबल और इमामबाड़ा जड्डीबल गए और वहां बर्फ हटाने के काम की निगरानी करते रहे। उन्होंने मुतलका एहलकारों को अस्पतालों और सेहत मराकज़ की तरफ जाने वाली सड़कों पर से तरजीही तौर पर बर्फ हटाने के लिए कहा। कुलगाम जिले में बर्फ हटाने की 17 मशीनों को काम पर लगा दिया गया है। ताज़ा बर्फबारी के चलते डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने कहा है कि जिला इंतजामिया बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल पर लगातार निगाह रखी हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि पहली और दूसरी तरजीह के तहत जिले की 80% सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। बता दें कि कुलगाम जिले के ऊपरी इलाकों जिनमें DK मर्ग, DH-पुरा, मंजगाम और अहरबल शामिल हैं में 1.5 से 2 फुट ताज़ा बर्फबारी हुई है। वादी में लगातार बर्फबारी के पेश नज़र कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कल लिए जाने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी किए हैं। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ने कहा है कि इन इम्तिहानात के लिए नई तारीखों का ऐलान अलग से किया जाएगा। ये खबर पहले ही दी जा चुकी है कि यूनिवर्सिटी ने आज के इम्तिहानात भी मुलतवी किए थे। इसी दौरान क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर भी कल लिए जाने वाले इम्तिहानात मुलतवी किए हैं। वादी में ताज़ा बर्फबारी से सैलानी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर मौजूदा सयाहों को बर्फ़ का मज़ा लेते हुए देखा गया। श्रीनगर गुलमर्ग शाहरा पर भी सयाह ताज़ा बर्फबारी से खूब लुत्फ़ उठाते हुए देखे गए। इस शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर सयाह रुक रुक कर बर्फबारी का मज़ा उठाते और सेल्फी लेते हुए देखे गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डिवीजनल इंतजामिया से ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में पैदा हुई सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटने पर जोर दिया है। उन्होंने बर्फबारी के नतीजे में मुनक़ता हुए इलाकों और देहात के साथ साथ सड़क रवाबित बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने के लिए कहा है। राहुल गांधी की क़यादत वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में आज इख्तिताम पजीर हुई। यात्रा के आज आखिरी दिन श्रीनगर के SK स्टेडियम सुनवार में बर्फबारी के बीच एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर और पार्लियामेंट मेंबर राहुल गांधी ने कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का मकसद उस नजरिए के खिलाफ खड़ा और मुत्तहिद होना है जो मुल्क की बुनियाद को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा उन्होंने खुद के लिए या कांग्रेस के लिए मुनक्कद नहीं की, बल्कि ये यात्रा भारत के आवाम के लिए मुनक्कद की गई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले नजरिए के खिलाफ जो ही हम मुत्तहिद हो जाएंगे, हम ऐसे लोगों को हराकर उनके दिलों में इस नजरिए को हटाने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम नफरत के बाजार में प्यार और मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उन्होंने भारत यात्रियों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपने प्यार, शफकत और हिमायत से भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। रैली से कई दीगर सीनियर कांग्रेस लीडरों और अपोजिशन पार्टियों के मुतादिद लीडरों ने भी खिताब किया। याद रहे कि भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू की गई थी और तकरीबन 5 माह के दौरान ये यात्रा 12 रियासतों और 2 मरकजी इंतजाम वाले इलाकों से गुजरकर आज श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनकी 75वीं बरसी पर खिराज अकीदत अदा किया गया। आज का दिन शहीदी दिवस के तौर पर भी मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी को 1948 में आज ही के दिन कत्ल किया गया था। नई दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर सभी मज़ाहब की एक दुआया मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें आन जहानी लीडर को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबाए कौम की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने उन सभी लोगों को भी खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने कौम की खिदमत में अपनी जानों का नजराना पेश किया है। एक ट्वीट पैगाम में नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा, बल्कि एक तरक्की पजीर भारत बनाने के तय काम करने में यह हमारे अज़्म को और ज्यादा मजबूती अदा करेगा।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया है। जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली JNK की तरफ से मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 21वीं सदी में बापू की जिंदगी और तालीमात दुनिया की रहनुमाई करती रहेगी। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जो लाफानी उसूलों की सीख दी है वो आने वाली सदियों में इंसानी तहजीब को बनाए रखने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि बापू की सत्य और अहिंसा इंसानी विकार को तहफ़्फ़ुज़ देने, बराबरी, समाजी इंसाफ, सभी मजहब के लिए एहतराम, पसमानदा लोगों की बहबूद, ख्वातीन और नौजवानों के हकूक़ की तालीमात और उनके उसूल ऐसे ताकतवर हथियार हैं जिन पर आज के वक्त में अमल पैरा होने की सख्त ज़रूरत है। पुलिस ने हिफाजती अमले के साथ मिलकर अवंतीपोरा में एक हाइडआउट को तबाह करके वहां से लश्कर तैयबा मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई एक मुसद्दका इतला मिलने की बिना पर हफू नगीनपुरा जंगलात में तलाशी कार्रवाई के दौरान अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों की तरफ से इस्तेमाल किए गए एक हाइडआउट को तबाह किया गया। पुलिस प्रेस बयान के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के दौरान अब तक 4 मिलिटेंट इयानतकारों को गिरफ्तार किया गया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अवंतीपोरा में आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में आज 3 रोज़ा मल्टी मीडिया नुमाइश का इनेकाद किया गया। मरकजी इत्तलात व नशरियात वजारत की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से मुनक्कदा इस नुमाइश का इब्तिदा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपोरा जफर हुसैन और SP अवंतीपोरा सईद फैयाज अहमद ने किया। इस फोटो नुमाइश के जरिए भारत की आज़ादी की लड़ाई की तहरीक को दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा नुमाइश में भारत की कौमी तहरीक गुमनाम सूरमाओं नीज़ सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में भी जानकारी फराहम की जाएगी। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने जिला के अलजीपुरा में गैर कानूनी कमर्शियल ढांचे को अपने कब्जे में लिया है। ये ढांचा सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अब्दुल मजीद लारमी का था, जो होम शालीबुग हलके के साबिक MLA रह चुके हैं। एक सरकारी प्रेस बयान में ये जानकारी देते हुए बताया गया है कि यह ढांचा कौमी शहरा 44 के करीब शामिलाती अराजी पर कब्जा करके खड़ा किया गया था। आकाशवाणी पर माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के कल के शुमारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से पुलवामा जिले के सईदाबाद त्राल इलाके में स्नो क्रिकेट मुनक्कद किए जाने का जिक्र करने पर नौजवानों ने इंतहाई खुशी जाहिर की है और इसका तज़किरा करने के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया है। याद रहे कि त्राल के सईदाबाद इलाके में हाल ही में एक स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था। टूर्नामेंट के मुंतजिम ने DD न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए बताया कि इलाके के नौजवानों में भरपूर टैलेंट मौजूद है, ताहम उन्हें सही समत देने की ज़रूरत है। मज़ा तो बहुत ही आता है खेलने में। हम इस सर्दी के बावजूद भी घर नहीं बैठते, आते हैं यहाँ ग्राउंड में खेलने के लिए। कल आएंगे, बहुत सारे आएंगे कल खेलने के लिए। यहाँ से आएगी टीम, हाजन से आएगी कल यहाँ टीम खेलने के लिए। उन्हीं के साथ हमको मैच है। बिल्कुल छोटा सा ग्राउंड बना हुआ है, ये आज से आगे 2 साल बना हुआ है। मेरी यही अपील है गवर्नमेंट से, हमें ग्राउंड दीजिए अच्छी जगह पे। ये यहाँ पे और किसी जगह पे रेफर कर दो ग्राउंड को, या इसी को अच्छी तरह से बना लो ताकि हम अपने खेल को जारी रख सकें। इलाके के नौजवानों का कहना है कि सईदाबाद इलाके में स्टेडियम मौजूद न होने की वजह से उन्हें खेल कूद की सरगर्मियों में ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, ताहम जिला इंतजामिया की काविशों की बदौलत उन्हें प्ले ग्राउंड नसीब हुआ और वो खेल कूद की सरगर्मियों में अब हिस्सा लेने लगे हैं। उन्होंने मन की बात प्रोग्राम में उनके गाँव और स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में तज़किरा करने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशखबर है कि जनाब हमारे जो मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने हमारे गांव का नाम लिया है सईदाबाद। क्योंकि आप देखिए जो हमारा गांव है इसमें जो पहले क्रिकेट स्टेडियम नहीं था, 10 साल बाद जो पुलवामा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें ADC साहब, DC साहब, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब ने हमारी बहुत मदद की है, जिनके बदौलत हमें ग्राउंड मिला। और इस ग्राउंड के बदौलत आज हमारा नाम जो है जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने लिया है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार है। और अब आखिर पर यह खबर कि कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल नई दिल्ली में आज एक कुल जमाती मीटिंग मुनक्कद हुई। सरकार की तरफ से तलब की गई इस मीटिंग में कई मरकजी वज़रा ने शिरकत की, जिनमें राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल शामिल थे, जबकि इसमें मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने भी शिरकत की। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को आसान तरीके पर चलाने के लिए तमाम सियासी पार्टियों से ताउन तलब किया है। मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ज़ाबितों और लवाजमात के मुताबिक पार्लियामेंट में किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। पार्लियामेंट का बजट इजलास कल सदर जमहूरिया के लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास के खुतबे से आगाज़ होगा। इजलास के पहले दिन दोनों ऐवानों में कल ही इक्तिसादी जायजा पेश किया जाएगा, जबकि मरकजी बजट 2023-2024 बुधवार को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।
आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का।